रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि से मनाया जाता है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है, कोई भी बहन चीनी राखी लेके मत जाना अपने भाई के पास। कुछ नहीं है तो एक कलावा लेना और कलावा लेके बांध देना। प्रिय भक्तों, राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, ईश्वर से यही कामना के साथ शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को। आज के इस वीडियो में गुरुजनों द्वारा हम जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन कैसे मनाएं तथा रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को किस प्रकार की राखी बांधें। प्रिय भक्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर तथा और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना। जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी, मेरी है। वो कहे सो तो कहे, करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना, जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना, तेरे आने से हमारा भंडार भरा है। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि से मनाया जाता है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया तो भगवान ने वामन का रूप, विशाल रूप बना करके 2 पग में सारी सृष्टि को नाप ली। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने हमारे धन को नापा है, धन का स्वामी तो मैं हूँ, आप मुझे नाप लीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा और भगवान बोले, राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका ये जो सुंदर वामन रूप है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वार पर रहें और मैं आते जाते आपका ये सुंदर सा रूप देखूँ। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। राजा बलि आए तो वामन भगवान का दर्शन हो, जाएं तो वामन भगवान का दर्शन हो। राजा बलि तो आनंदित हो गए, पर माता लक्ष्मी दुखी हो गई कि मेरे प्रभु लौटे नहीं। तब राजा बलि के द्वार पर माता लक्ष्मी आके रोने लगी, बोले आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई होता तो मैं उसी की कलाई पर राखी बांधती। राजा बलि ने अपना हाथ बढ़ा दिया, बहन मेरी कलाई खाली है, आप मेरी कलाई पर राखी बांधो। तो जब राखी बांध दिया राजा बलि को, तो लक्ष्मी जी ने, बलि ने कहा कि आप कुछ मांगो। माता लक्ष्मी ने कहा जो आपका द्वारपाल है वह हमें दे दो। अब राजा बलि समझ गए कि स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो भगवान को लेने आई हैं। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी,
तब से ये रक्षाबंधन चला आ रहा। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, उसके बाद सारी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पावन पर्व, पावन त्योहार, यह प्रेम का प्रतीक है, यह परस्पर संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है, जहां भाई बहन के रिश्ते भी मजबूत हों और हम परिवार में बड़े प्रेम से रहें, अपने जीवन को यापन करें। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी। रक्षाबंधन, हम लोग सभी सनातनी अपने घर में रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई बहन का त्योहार इसे मानते हैं, जहां बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन के मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे भाई बहन के त्योहार को आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई है। पर एक बात बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार अगर हमें मनाना है तो पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। रक्षा बंधन, दो शब्दों को मिलाकर एक त्योहार बना, रक्षा बंधन। एक धागा बांधती है बहन अपने भाई की कलाई पर, जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई पर हल्का सा धागा बांधा था और वहां भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे दिया था अपनी बहन की रक्षा करने का, और वो उन्होंने रक्षा की भी थी बड़ी सवाल। पर इसे भाई बहन तक सीमित न रखें। यहां पर पुत्र अपने माता पिता की भी रक्षा करे कि कोई प्रेम का बंधन है। यहां सनातनी अपने धर्म का रक्षा करे, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करे, ये प्रेम का बंधन है। शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की रक्षा करे, ये प्रेम का बंधन है। हम सभी इन चीजों को समझे कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम अपने सामाजिक दायित्वों की रक्षा करें क्योंकि हम भारतीय हैं। तो जितने भाई बहन की बात करेंगे तो सीमित हो जाएगा, और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से इसको देखेंगे तो यही रक्षाबंधन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने समाज को जोड़े रखने और उसकी रक्षा करने का एक पुनीत पावन त्योहार है। तो आइए हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, लेकिन इन चीजों की भी रक्षा करें जो हमें सनातनी बनाती हैं, भारतीय बनाती हैं, भाई बनाती हैं, बहन बनाती हैं, बेटा बनाती हैं, पारिवारिक तमाम रिश्ते देते हैं, उन भावनाओं का भी हम आदर करें। राधे राधे। सभी सनातनी परंपरा को स्वीकार करने वाले भाई बहनों को, सभी भारतीयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन बड़ा पुनीत पावन महोत्सव है। इस महोत्सव में प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और प्रत्येक भाई अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का वचन देता है। निश्चित तौर पर भारतीय परंपरा बड़ी अद्भुत है। उस परंपरा के अंतर्गत ही हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहन का मान सम्मान प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया तो उनकी अंगुली से थोड़ा सा रक्त निकला। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी भाग कर आई और द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी भगवान श्याम सुंदर के हाथ में बांध दी। मानो वही राखी थी, वही राखी थी, उन्होंने अपने श्री कृष्ण को बांधी। तो कृष्ण ने मन ही मन ये वचन दे दिया कि जब भी मेरी बहन पर, जब भी द्रौपदी पर कोई संकट होगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। और हम सब के सामने प्रमाण है, जब दुशासन चीरहरण करने लगा तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं वस्त्र बने और द्रौपदी की रक्षा की। वैसे ही प्रत्येक भारतीय को, अपनी प्रत्येक भारतीय बहन का ऐसे ही सुरक्षा और सम्मान, सुरक्षा करना चाहिए, सम्मान ऊंचा करना चाहिए। एक और प्रसंग आता है जब राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी जाके राखी बांधती हैं और वो कहती हैं कि कुछ भैया मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। उन्होंने राखी बांधी। राजा बलि कहते हैं कुछ मांगो, तो भगवान विष्णु को अपने साथ में वहाँ से लेकर आती हैं। तो ये राखी का पवित्र संबंध, ये जो महोत्सव है बड़ा सुंदर है। प्रत्येक भारतीय बहनों को, प्रत्येक भारतीय बच्चे से उनकी सुरक्षा और सम्मान का वचन प्राप्त होना चाहिए। यही राखी का महोत्सव हम सभी को सिखाता है। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। कितनी विचित्र बातें हैं। चीन में होली नहीं मनाई जाती पर गुलाल चीन का आता है। होली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन पटाखे, लाइट सब चीन से आती है। राखी, रक्षाबंधन
चीन में नहीं मनाया जाता, लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का ये सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। जो चीन बार बार हमें आंख दिखाता है उसे वैसे कमजोर कर दीजिए। ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। कोई भी बहन चीनी राखी लेके मत जाना अपने भाई के पास। कुछ नहीं है तो एक कलावा लेना और कलावा लेके बांध देना। चांदी सोने से राखी कीमती नहीं होती मेरे भाई बहन, राखी कीमती होती है तेरी भावना से। अगर अपनी भाई के लिए दुआ करोगे, वो रक्षा सूत्र सिर्फ मात्र कलावा ही है। ये नबद्धो बलि राजा, ये जब आप बांधते हैं मूली कलावा, ये उसी का प्रतीक है। एनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो बहनों से निवेदन है, चांदी सोने की राखी नहीं, अगर बांधनी हो तो भावना की दुआओं की राखी बांध दीजिए। चीनी कोई राखी मत लाइएगा, चीन का कोई सामान मत खरीदिएगा। अगर आप सब भारतीयों को मेरी ये बात अच्छी लग रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिस दिन राखी आए कोई भी बहन चीनी राखी ना खरीदे। देखो तालियां बजाना इसके बाद। जैसे चीन के किसी भी माल की कोई गारंटी नहीं है, वैसे ही चीन की हर वस्तु को यूज करने वालों की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर तुम्हारे भाई से संबंध अच्छे ना हो तो चीनी राखी ले आना, और अगर भाई से संबंध अच्छे हों तो चीनी राखी मत बांधना। इस बार हिंदुस्तान की राखी हिंदुस्तान के भाई के हाथ में बंधे तो हिंदुस्तान 4 कदम आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। क्या बोलना पड़ेगा? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप सच्चे भाई हैं, अगर आप सच्ची बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं या सुन रहे हैं, इसे आगे शेयर कर दीजिए। जब तक राखी आए, जब तक रक्षाबंधन आए, हम सब तक ये मैसेज इतना पहुंच जाए कि चीन का डब्बा गोल हो जाए। चीन का डब्बा, कौन कौन चाहता है चीन का डब्बा गोल हो जाए? जो चाहते हैं भारतीय होने का फर्ज अदा कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चीन का डिब्बा गोल कीजिए। बस राधे राधे बोल। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपको गुरुजनों का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।